बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए मज़ेदार किस्म की लखनवी बिरयानी जो आसानी से भी बन जाती है और मज़ेदार भी बनती है और आप भी अब इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो चले आइए हम शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार किस्म की लखनवी बिरयानी को। तो लखनवी बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप दही है। इसमें टमाटर नहीं डलते इसलिए हम इसमें ज़्यादा दही डाल रहे हैं। और तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ये तली हुई प्याज है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून के करीब नमक है। नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 2-3 छोटे टुकड़े जवतरी के हैं जिसको मैं क्रश कर लूँगी। और एक छोटा टुकड़ा जायफल का है जिसको मैंने क्रश कर लिया है। टेबल स्पून के करीब जिंजर पेस्ट है। 1 टेबल स्पून के करीब गार्लिक पेस्ट है। 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा है पिसा हुआ। और 1 केजी के करीब ये चिकन है। इसके छोटे पीस हैं, आप बड़े पीस भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर दही को हम फेंटेंगे। ये मैं आपको इसकी पहले मैरिनेट करने की चीज़ें बता रही हूँ, बाद में इसको मैं चावल की और दूसरी चीज़ें बताऊँगी। अब दही को अच्छी तरह फेंट लेने के बाद अब हम इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी फिर हम इसके अंदर चिकन को डालेंगे और चिकन डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और फिर हम इसको रख देंगे तकरीबन, अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। अब मैं चिकन की दूसरी चीज़ें भी बता देती हूँ जिसमें हम चिकन को पकाएंगे। ये 1 टीस्पून के करीब सूखा धनिया यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेश धनिया 2 टेबल स्पून के करीब यूज़ कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून के करीब ये पुदीने की पत्तियाँ हैं। 2 बे लीफ हैं। 2 सिनेमन स्टिक हैं। 4 लौंगे हैं। 2 हरी इलायची हैं और 3 बड़ी इलायची हैं। 1/3 कप के करीब हमें ऑयल चाहिए होगा। अब मैं आपको चावलों की चीज़ें बता देती हूँ। तो चावलों के लिए हमें चाहिए 3 कप राइस हैं। 1 टेबल स्पून के करीब नमक है। 2 बादियान के फूल हैं। 1 टेबल स्पून के करीब काला ज़ीरा है जिसको शाह ज़ीरा भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम एक पतीली के अंदर ऑयल डालेंगे और इसके अंदर जो हमारे साबुत मसाले हैं वो डालेंगे। सिनेमन स्टिक, बे लीफ, लौंगे, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अब ये हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए। अब इसके अंदर जो मैरिनेट की हुई चिकन है वो हम इसमें डालेंगे और जो हमारा धनिया और पुदीना है वो इसमें डालकर इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब चिकन हमारी कम्प्लीटली तौर पे गल जाए। अब एक पतीली के अंदर मैं पानी डालूँगी, आधी पतीली से ज़्यादा डाला है। नमक डालूँगी, बादियान के फूल और काला ज़ीरा डालकर उसको उस वक्त तक पकाएंगे जब इसमें उबाल आ जाए। तेज़ आंच पर पकाएंगे। अब इसमें उबाल आ गया है। अब मैं इसके अंदर चावल डालूँगी। चावलों को मैंने धो दिया है। अब चावल डालकर हम उस वक्त तक इसको पकाएंगे जब हमारे चावल 80% तक गल जाए। आप इस वक्त नमक भी चेक कर सकते हैं और फिर उस अपने हिसाब से नमक एडजस्ट कर सकते हैं। जब तक हमारे चावल उबल रहे हैं मैं आपको इसकी सैम्पल करने की चीज़ें बता देती हूँ। तो 1 चुटकी ज़ाफ़रान है और 1 टेबल स्पून के करीब मैं सूखा धनिया यूज़ कर रही हूँ। आप 4 टेबल स्पून फ्रेश धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून पुदीने की पत्तियाँ हैं और हाफ़ कप प्याज है तली हुई और 3 टेबल स्पून के करीब मिल्क है। अब मैं ज़ाफ़रान और मिल्क को मिला दूँगी ताकि ज़ाफ़रान इसमें घुल जाए। इसको अभी मैं रख दूँगी। जब चावल हमारे गल जाएंगे फिर हम इसके ऊपर डालेंगे। अब ये हमारे चावल ऑलमोस्ट गल गए हैं। अब मैं इसको छान लूँगी और ये सालन भी हमारा गल गया है। इसका ऑयल ऊपर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसकी तह लगाएंगे। अब चावलों को मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब हम पतीली के अंदर सबसे पहले मसाला डालेंगे। आधा मसाला हम डालेंगे इसके अंदर। अगर आपको बिरयानी नीचे लगने का अंदेशा हो तो आप इसके नीचे एक तवा रख सकते हैं और फिर उसके ऊपर अपनी पतीली रख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर आधे चावल डालूँगी और इसके ऊपर आधा धनिया और आधा पुदीना और थोड़ी सी प्याज डालूँगी और फिर इसके ऊपर हम दोबारा से चिकन का सालन और चावल डालेंगे। अब सबसे ऊपर हम हरा धनिया, पुदीना डालेंगे और जो हमारा ज़ाफ़रानी मिल्क है वो डालेंगे और तली हुई प्याज ऊपर से डालकर हम इसको कवर करके उस वक्त तक पकाएंगे जब चावल हमारे कम्प्लीटली तौर पर गल जाएं। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तार भी डाल दिया है जो सालन से बचा हुआ था। अब इसको मैं कवर करके उस वक्त तक पकाऊंगी जब चावल गल जाएं। अब ये हमारे चावल अल्हम्दुलिल्लाह गल गए हैं और हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। अब मैं इसको डिश में निकालूंगी और हम इसको इंशाल्लाह सर्व करेंगे। अब इसको मैंने डिश में निकाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी तली हुई प्याज डालूंगी, या ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है डालना चाहें। और आप इसके ऊपर हरा धनिया या पुदीना भी छिड़क सकते हैं।
तो ये हमारी मज़ेदार किस्म की लखनवी बिरयानी रेडी हो गई है, जो बहुत क्विक एंड ईजी भी है। आप लोग भी इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये लखनवी बिरयानी। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिश के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।